हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था फैली रागा को थैंक्स और गुड नाइट बोल करके अपने रूम में सोने के लिए आती है, बट उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो रागा के ही बारे में सोच रही होती है। तब उसे प्यास लगती है पानी पीने के लिए। वो जब मग उठाती है तो रियलाइज करती है कि पानी तो है ही नहीं। तो पानी लेने के लिए वो किचन रूम में जाती है। अब वो किचन रूम में पानी ले रही होती है, तब उसे जॉर्डन का मैसेज मिलता है। जॉर्डन फैली को मैसेज में लिखता है कि वो बॉयज रूम में आ जाए। फैली को लगता है कि सारे बॉयज उसे रूम में होंगे, क्योंकि जब भी कोई मीटिंग होती थी तो सारे बॉयज एक ही रूम में जाते थे। तो फैली को लगता है कि सारे एक साथ होंगे, तो इसी वजह से वो जॉर्डन के बुलाने पर चली जाती है। लेकिन जब वो जाती है तो देखती है कि जॉर्डन तो पूरे रूम में अकेला है और वहाँ पर कोई नहीं है। तो इसी वजह से फैली को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होने लगता है और अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। वो वहाँ से जस्ट जाने वाली रहती है, तो जॉर्डन फौरन एक म्यूजिक को प्ले करता है कुछ टाइम के लिए। तो फैली वहीं पर ही स्टॉप हो जाती है। एक्चुअली जॉर्डन कभी भी अपनी म्यूजिक को किसी के लिए बजाता नहीं है, लेकिन फैली उसके लाइफ में ऐसी गर्ल थी जिसके लिए उसने अपनी म्यूजिक को ऑन किया था। यहाँ पर दिखाया जाता है म्यूजिक के बोल कुछ इस टाइप में रहते हैं, जिसे सुनने के बाद फैली को थोड़ी सी हिम्मत बनती है कि वो जॉर्डन से बात करे, और जॉर्डन भी अब यहाँ पर थोड़ी सी हिम्मत बनाता है कि वो फैली का सामना करे। यहाँ पर वो फैली को थैंक्स बोलता है कि उसके मैसेज करने पर वो उससे मिलने के लिए यहाँ पर आई। यहाँ पर फैली को थोड़ा अजीब लगने लगता है, वो वहाँ से जाने लगती है। तो जॉर्डन सडनली उठ जाता है और फैली को रोकता है। साथ ही वो सॉन्ग के साथ उसके साथ डांस करने लगता है। फैली जब उसका डांस देखती है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। यहाँ पर जॉर्डन उसे कहता है, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था। फैली उसके लिए क्लैप भी करती है कि तुम्हारी म्यूजिक तो बहुत ही अच्छी है, साथ में तुम्हारा डांस डबल मजा आ गया। यहाँ पर जॉर्डन उसे सॉरी कहता है कि मेरा इंटेंशन कभी भी नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूं, बस सिचुएशन ही ऐसी कुछ क्रिएट हो गई जिसकी वजह से मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। मुझे माफ कर देना। पहले यहाँ पर रियलाइज करती है कि सच में इसमें जॉर्डन की तो गलती है ही नहीं। एक्चुअली इसमें तो गलती मेरी है, जो मैं जॉर्डन की केयरिंग और उसकी हेल्प को प्यार समझ बैठी। फिर यहाँ पर फैली को जब अपनी गलती रियलाइज होती है कि जॉर्डन की वजह से उसकी इंसल्ट नहीं हुई है, बल्कि कहीं ना कहीं वो खुद इसकी जिम्मेदार है, तो इसी वजह से वो जॉर्डन से भी सॉरी कहती है और साथ ही वो जॉर्डन को माफ कर देती है। यहाँ पर जॉर्डन फैली से कहता है, अब जब तुमने मुझे माफ कर दिया तो क्या यहाँ पर हमारी फ्रेंडशिप हो सकती है? तब फैली से कहती है, फ्रेंडशिप ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर दोनों हैंडशेक करते हैं और साथ ही यहाँ पर फैली को दिखाया जाता है, उसके अंदर थोड़ी सी अब हिम्मत आ जाती है कि चलो फाइनली उन दोनों के बीच में सब कुछ क्लियर हो गया है। तो इसी वजह से वो उसके फ्रेंडशिप के लिए अपना हाथ भी आगे कर देती है। जॉर्डन उसका हाथ पकड़ करके दोबारा से म्यूजिक पर नाचने लगता है और इस बार उसकी कंपनी में फैली भी रहती है। दोनों काफी इंजॉयमेंट करते हैं एक साथ, और फैली भी अब काफी रिलैक्स फील कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में रागा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फैली की फोटोज को देख रहा होता है, वो भी जूम कर करके। तब वहां पर एंट्री होती है नावीरो और हैंगा की। हैंगा कहता है, क्या कर रहे हो ब्रो? तब यहाँ पर वो लोग देख लेते हैं कि ये तो फैली की फोटो देख रहा है। तो रागा कहता है, नहीं, जैसे तुम लोग समझ रहे हो ना, बिल्कुल भी वैसी बात नहीं है। एक्चुअल में मैं तो ट्रिप की फोटोज देख रहा था कि मेरी फोटोज कैसी आई है। अब उस फोटो में फैली आ गई है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन वो दोनों तो उसकी टाइम खिंचाई करने लगते हैं। नहीं ब्रो, जैसे तुम बोल रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर कुछ तो है, बताओ ना हमें। रागा कहता है, सच में तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अगर मैं तुम लोग के साथ रहूंगा ना तो पागल हो जाऊंगा। मैं तो यहाँ पर फैली का बस वेट कर रहा था उससे बात करने के लिए। तो हैंगा कहता है, फिर हम दोनों भी वेट कर लेते ना, हम लोग भी फैली से बात कर लेंगे, देखते हैं कि तुम बात क्या कर रहे हो। रागा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो उन दोनों को वहां से भगा सके, लेकिन नावीरो और हैंगा दोनों ही वहां पर जम जाते हैं और कहते हैं, हम दोनों तो बिल्कुल भी यहाँ से जाने वाले नहीं है जब तक कि हम तुम्हारी और फैली की बातें ना सुन ले। तब रागा कहता है, सच में तुम लोग एकदम से साइको हो गए हो। अगर मैं 2 मिनट भी यहाँ पर रुकूंगा ना तो तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। इससे बेटर रहेगा कि मैं यहाँ से चले जाऊं। और ये कहकर रागा वहां से चला जाता है और नावीर और हैंगा तो हंस रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में फैली को दिखाया जाता है, अब वो अपने रूम में आई हुई थी और काफी रिलैक्स फील कर रही होती, बिकॉज जॉर्डन और उसके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सब क्लियर हो चुकी थी। यहाँ पर हिमा का कॉल आता है। फैली कुछ टाइम के लिए परेशान तो होती है कि इतनी रात गए हिमा कॉल क्यों कर रहे हैं। वो कॉल रिसीव करती है। हिमा फैली से कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तब फैली से कहती है, कैसी हेल्प? तो हिमा कहता है, मैं कल्प्रेट को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ये कोई और नहीं बल्कि क्लोई है, और अगर तुम चाहती हो कि मैं साबित कर सकूं तो मैं कर दूंगा। फैली उसे अपनी हेल्प के लिए थैंक्स बोलती है और हिमा कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, बस इसी वजह से मैंने कॉल किया, और सॉरी इतने रात गए मैंने कॉल किया, तुम्हें डिस्टर्ब किया। जिस पर फैली उसे कहती है कि सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम कभी भी कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सारे स्कूल जा रहे होते हैं, तब यहाँ पर फैली रागा को अपनी ड्राइंग देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। रागा देखता है और शौक में रहता है कि फैली की ड्राइंग इतनी ज्यादा खूबसूरत और अच्छी हो सकती है, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। माना तुम्हें ड्राइंग आती है लेकिन इतनी ब्यूटीफुल। ये कहकर वो उस कार ड्राइंग को अपने बैग में रख लेता है कि मैं इसे जरूर प्रेजेंट करूंगा।
जॉर्डन भी अब फैली के सामने बिल्कुल भी ऑकवर्ड फील नहीं कर रहा था। वो दोनों कार में बैठने के लिए जाते हैं, फैली भी जाती है, तब मिस्टर जॉन आते हैं और उससे कहते हैं, तुम किसके साथ जाने वाली हो? तो हैंग आता है और सडनली वो फैली का बैग लेता है और कहता है, ऑफ कोर्स डैड, ये हमारे साथ हमारी कार में जाएगी। मिस्टर जॉन को बहुत अच्छा लगता है जब वो देखते हैं कि उनके चारों बेटे फैली के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना फैली? तब फैली कहती है, नहीं अंकल, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। यहाँ पर मिस्टर जॉन देखते हैं कि फैली का माइंड काफी फ्रेश और अच्छा लग रहा है। तब वो उसे अडॉप्शन वाली बात करते हैं, जिसे सुनने के बाद कुछ टाइम के लिए फैली थोड़ी अपसेट से हो जाती है। मिस्टर जॉन उसे कहते हैं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छे से रिलैक्स होकर के आराम से सोचना, अभी तो 1 ही मंथ हुआ है, जबकि अभी तुम्हें 3 मंथ और रहना है। 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, समझो हमारा। यहाँ पर हैंगा कहता है, जल्दी चलो वरना स्कूल के लिए हम लेट हो जाएंगे। फैली अंकल को गुड बाय बोल करके और उनकी ब्लेसिंग ले करके कार में जब बैठने के लिए जाती है, तब जॉर्डन बाहर निकलता है और वो फैली से कहता है, आज मैं रागा के साथ बैठना चाहता हूँ, तुम आगे वाली सीट पर बैठ जाओ। अब फैली भी यहाँ पर जॉर्डन के साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही होती है कि चलो उन दोनों के बीच में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है और अब वो दोनों काफी अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं। तो इसी वजह से फैली जॉर्डन से कहती है कि ठीक है, मैं आगे की सीट पर बैठ जाऊंगी। अब सीन स्कूल का दिखाया जाता है। नावीरो और हैंगा के बाद जब फैली उतरती है, तो यहाँ पर क्लोई के फ्रेंड्स उसे देख करके कुछ टाइम के लिए तो शॉक में रहते हैं कि ये फैली इन चारों की कार से बाहर क्यों निकल रही है, क्योंकि इन लोगों को अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मिस्टर जॉन फैली को अडॉप्ट करने वाले हैं। इसी वजह से वो लोग बस जले भुने जा रहे होते हैं कि फैली इन चारों के साथ क्या कर रही है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, सारे स्टूडेंट्स ग्राउंड में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, पार्टनर एक्सरसाइज रहता है। तो फैली की पार्टनर सानिया रहती है। सानिया फैली से कहती है, कल वाली बात को लेकर के मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी, लेकिन तुम आई, ये देख करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तब फैली सानी से कहती है, मैं भला स्कूल ना आऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। और क्या हुआ? कल वाली बात को लेकर के मैं बिल्कुल भी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। तब यहाँ पर फैली उसे बताती है कि जॉर्डन और उसके बीच में सब कुछ ठीक हो गया। तो सानिया भी कुछ टाइम के लिए शॉक कि अभी कल की बात है और आज तुम दोनों के बीच में ठीक हो गया, कैसे, बताओ ना, मुझे भी जानना है। तब यहाँ पर फैली उसे बताती है कि जॉर्डन ने अपनी गलती के लिए उससे सॉरी कह दिया है और मैंने भी अपनी गलती के लिए जॉर्डन से सॉरी कह दिया है। बात अब हमारी फ्रेंडशिप की है, जॉर्डन ने मुझे फ्रेंड बना लिया, वो भी बेस्ट फ्रेंड, और शायद इससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तब सानिया से कहती है, मुझे लगता है कि तुम किसी और को लाइक करती हो, इसी वजह से तुम्हें जॉर्डन की फ्रेंडशिप बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने लगी है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है जब तुम जॉर्डन को पसंद करती थी तब तुम इतनी ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रही थी जितना कि जॉर्डन के फ्रेंड्स बनने पर हो रहा है तुम। इवन सानिया तो फैली के सामने ये भी बोल देती है कि हो सकता है वो रागा को लाइक कर रही है, बट फैली कहती है, उस साइको को तो मैं कभी भी लाइक नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, फैली जब अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है, तब रागा आता है और सानिया से कहता है, मुझे कुछ टाइम के लिए फैली से अकेले में बात करना है, क्या तुम दोनों मुझे टाइम दोगे? तब वो दोनों वहां से जाते तो हैं, बट यहाँ पर सानिया को दिखाया जाता है, वो फैली से कहती है, देखना मैं 100% श्योर हूँ तुम रागा को लाइक करती हो, ये बात तुम्हें जल्दी से समझ में आ जाए, इसके लिए मैं प्रे करूंगी। खैर वो दोनों तो वहां से स्माइल करते हुए चले जाते हैं, ये कहते हुए कि अब तुम रागा के सामने हो तो उससे जरा अच्छे से बात कर लेना और डोंट फाइट। तुम बहुत ज्यादा रागा से फाइट करती हो, इसी वजह से फाइटिंग बिल्कुल भी मत करना। रागा फैली के लिए यहाँ पर एक गिफ्ट लेकर आया हुआ रहता है। फैली से पूछती है कि कैसा गिफ्ट है, तो रागा कहता है, सब कुछ बता दूंगा तो गिफ्ट क्या रह जाएगा, इसे ओपन करो और बताओ कि कैसा है। फैली जब गिफ्ट बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें एक फोन रहता है जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा रहता है। फैली रागा से कहती है, इतना महंगा सेलफोन मैं यूज नहीं कर सकती हूँ और इसके लिए तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। तब रागा कहता है, तुम फिक्र मत करो, ये तुम्हें मैं फ्री में नहीं दे रहा हूँ, जब तुम अच्छे से सक्सेसफुल हो जाना अपनी लाइफ में तब मुझे इसकी पेमेंट दे देना। खैर तुम्हें तो ये सेल फोन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारे पुराने नंबर पर लोग तुम्हें वही वीडियो सेंड कर रहे हैं जिसे देखने के बाद तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो, इसी वजह से तुमने अपने फोन को भी स्विच ऑफ कर दिया ना। तो इसी वजह से ये मैं नया फोन लेकर आया हूँ और इसका नंबर सिर्फ मेरे पास है। इसका मतलब समझ रही हो, सिर्फ मैं तुम्हें परेशान कर सकता हूँ, और हाँ, ये नंबर किसी और को देने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। यहाँ पर कालोई को दिखाया जाता है, जब फैली उसके सामने आती है तो फैली तो गुस्से में रहती है, बट फिर भी वो एक स्माइल दे करके वहां से चली जाती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने जो उसके साथ किया सच में वो माफी के लायक नहीं था। यहाँ पर कालोई को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वो इग्नोर करती है। कालोई के लिए एक ऑर्डर आता है, तो यहाँ पर वो कहती है, बट ये ऑर्डर तो मैंने नहीं किया है। तब उसे बताया जाता है कि हाँ मैम, ये ऑर्डर आपने नहीं किया है, ये ऑर्डर आपको किसी ने दिया है। यहाँ पर उसके दोनों फ्रेंड उसे टीज करने लगते हैं, क्यों, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जिसे तुम हमसे छुपा रही हो? देखो, अगर ऐसी कोई बात है तो बता दो, और हाँ, अगर तुम इस फूड को नहीं खाना चाह रही हो तो कोई बात नहीं, ये देखने में बहुत ही ज्यादा
टेस्टी लग रहा है, क्या हम इसे खा सकते हैं? ये कहकर वो लोग तो ले लेते हैं, लेकिन उसके नीचे एक चिट रहती है। कालोई देख लेती है और उसे छुपा लेती है। जब वो उस चिट को पढ़ती है तो टोटली शॉक रहता है, बिकॉज उस चिट में लिखा था कि तुम्हारा सीक्रेट मैं जानता हूँ, और अगर तुम नहीं जानती हो कि मैं इसे वायरल करूँ, तो जितनी जल्दी हो सके पीछे वाले मैदान में आ जाओ। यहाँ पर वो फैली को देखने लगती है कि फैली ने उसे ये सेंड किया है, लेकिन फैली के रिएक्शन से उसे रियलाइज होता है कि नहीं, ये फैली ने नहीं किया है, किसी और ने किया है। इसी वजह से वो बाहर उससे मिलने के लिए जाती है। तब उसके फ्रेंड उससे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रही है। वो कहती है, अब क्या वॉशरूम भी तुम्हें बता के जाना पड़ेगा? वॉशरूम जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, काले बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है और वो पूल के पास आती है देखने के लिए कि आखिर उसे कौन ब्लैकमेल कर रहा है। तभी यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसने अपने फेस को कवर करके रखा था मास्क से। यहाँ पर कालोई उसे कहती है, तुम किस सीक्रेट के बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें मेरा कौन सा सीक्रेट मालूम पड़ गया? तुम मुझे डरा रहे हो? तब यहाँ पर वो पर्सन कहता है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि फैली के साथ तुमने क्या किया, किस तरह उसकी वीडियो को इंटरनेट पे पोस्ट किया, उसकी इंसल्ट की। यहाँ पर कालोई अब जबरदस्ती करने लगती है उस पर्सन का फेस देखने के लिए, लेकिन उसने उसके हाथ को टाइटली पकड़ लिया था। तो क्लोई कहती, मेरे हाथों को छोड़ो, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन इस चक्कर में फाइनली वो उसका मास्क निकाल देती है और देख करके शौक रहती है, क्योंकि वो कोई और नहीं, हीमा रहता है। तो वो उससे कहती है, तो तुम फैली के लिए यहाँ पर मुझे ब्लैकमेल करने के लिए आए थे? तब भीमा कहता, करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं सामने से आता और तुमसे पूछता कि तुमने फैली के साथ ये सब किया, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम कन्फेस कर लेती कि ये सब तुमने किया? नहीं ना। और देखो, अब तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ एक और भी सबूत है, तुम्हारा ये ऑडियो। हाँ, अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं इसे सोशल मीडिया पे अपलोड करूँ या तुम्हारी इंसल्ट हो, तो बेटर रहेगा तुम प्रिंसिपल मैम को जा करके खुद ही बता दो कि फैली के साथ तुमने किस तरह से हरकत की। तुमने जानबूझकर उसकी वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड किया ताकि उसकी इंसल्ट हो। तो क्लोई कहती है, क्या मैं बेवकूफ दिख रही हूँ कि मैं प्रिंसिपल मैम को जा करके ये सब कहूंगी? तब उसे हिमा कहता है, तो फिर ठीक है, सोशल मीडिया पे मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ, और उसके बाद जो कुछ भी होएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी रहेगी। यहाँ पर अब क्लोई डरने लगती है कि सच में हिमा कहीं ऐसा ना कर दे। इसी वजह से ना चाहते भी उसे हिमा की बात माननी पड़ती है और कहती है कि ठीक है, मैं प्रिंसिपल मैम को जाकर के बता दूंगी, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि इस वीडियो या ऑडियो को तुम सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करोगे। तो हिमा उसे कहता है, पहले जा करके तुम इसके बारे में कन्फेस करो कि फैली के साथ तुमने कितना ज्यादा गलत किया। हिमा के ब्लैकमेल करने की वजह से क्लोई बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो फाइनली डिसाइड करती है कि प्रिंसिपल मैम के सामने वो सब कुछ कन्फेस कर लेगी कि उसने फैली के साथ कैसा किया। यहाँ पर वो सब क्लियर कर लेती है कि किस तरह फैली को उसने बर्बाद करने के लिए उसकी वीडियो को अपलोड किया। तब यहाँ पर उसे तो लग रहा था कि ये सब अब मामला रफा दफा हो जाएगा। तभी यहाँ पर हिमा बोल पड़ता है, मैं चाहता हूँ कि क्लोई ने जिस तरीके से फैली को इंसल्ट दी और उसे बर्बाद करने की कोशिश की, उसी तरह ये उससे माफी भी मांगे। मतलब यहाँ पर हिमा इनडायरेक्टली प्रिंसिपल मैम को ये कहता है कि जिस तरह क्लोई ने इंटरनेट पे पोस्ट करके वीडियो फैली को बदनाम किया है, उसी तरह वो अपनी वीडियो एक बनाए और इंटरनेट पे पोस्ट करे, ताकि सारे लोगों को समझ में आए कि इसने फैली के साथ कितना बुरा किया। और यहाँ पर क्लोई को ना चाहते हुए भी मजबूरी में उसे ये काम करना पड़ता है। अब सोशल मीडिया पे हर कोई उसकी वीडियो देख रहा होता है कि किस तरह फैली के साथ उसने इतना ज्यादा बुरा किया और अपने आप को इतना इनोसेंट बना रही थी फैली के सामने, और कहने क्यों, वो अपने आप को फैली का बेस्ट फ्रेंड मान रही होती है। सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे कि फाइनली जिसने भी फैली के साथ गलत किया अब वो सामने है। अब उन्हें मालूम भी पड़ जाता है कि वो कोई और नहीं, क्लोई। क्लोई को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है जब सारे लोग उसे बुरा भला कहने लगते हैं, और उसने देखा कि सब लोग उसकी वीडियो देख रहे हैं कि किस तरह वो सॉरी कह रही है फैली से। उसके फ्रेंड उसे फॉलो करने लगते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है सानिया को। सानिया फैली से कहती है, अच्छा हुआ उस क्लोई के साथ यही होना चाहिए, वो बहुत ही घटिया है, उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। कहने को तो अपने आप को तुम्हारा फ्रेंड कह रही है, लेकिन फ्रेंड के काबिल भी नहीं है वो। तब यहाँ पर एलेना कहती है, तुम 100% सही कह रही हो, सच में क्लोई बहुत ही ज्यादा बुरी है, इतनी ज्यादा बुरी है ये मैंने नहीं सोचा था। बुरी है ये तो जाना था, लेकिन इतनी निकल जाएगी ये नहीं जाना था। सानिया फैली और रागा की तरफ देखते हुए से कहती है, हाँ, अब हमें हमारी फ्रेंड की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रागा जो सामने खड़ा है। रागा और फैली दोनों ही ब्लश करने लगते हैं और एक दूसरे के अपोजिट में देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्लोई को। आज फर्स्ट टाइम वो ऑर्फनेज में आई हुई रहती है, सारे बच्चे उसे देख करके खुश थे, वो उन्हें हक भी करती है। अब यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है मिस एडा से। मिस एडा को देख करके वो सडनली उन्हें हक कर लेती है। मिस एडा उसे पूछने लगती है कि यूं अचानक वो यहाँ पर क्या करने के लिए आई है, क्या जिसने उसे अडॉप्ट किया है वो उसके साथ सही से ट्रीट नहीं कर रहे। तब यहाँ पर क्लोई कहती है, नहीं नहीं मिस एडा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आई थी, काफी टाइम हो गया, सोचा आपसे मिल लूं। मिस एडा काफी खुश होती है कि क्लोई उनसे मिलने के लिए आई है। अब बातों ही बातों में यहाँ पर क्लोई मिस एडा से फैली के बारे में पूछने लगती है कि फैली कहाँ है, अब तक वो दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ पर है।
तब यहाँ पर मिस एडा के थ्रू क्लोई को मालूम पड़ जाता है कि फैली को अडॉप्ट करने के लिए कुछ लोग आए थे, और वो नाम भी बता देती है कि मिस्टर जॉन फैली को अडॉप्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए तो क्लोई शॉक में हो जाती है कि मिस्टर जॉन आखिर फैली को ही क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं, अभी तो फैली 16 की ही है। यहाँ पर वो पूछने लगती है कि मिस्टर जॉन क्यों फैली को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो मिस एडा उसे बताती है कि एक्चुअल में फैली के अंदर वो अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं, शायद इसी वजह से मिस्टर जॉन उसे अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्लोई मिस एडा से कहती है, काफी टाइम हो गया, अब मुझे घर जाना चाहिए, मेरे पेरेंट्स वेट कर रहे होंगे, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी, फिलहाल अभी मुझे स्कूल का होमवर्क भी करना है, और गुड बाय बोल करके वहां से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में फैली उन चारों के साथ कार में बैठ करके जब अंदर आती है तो क्लोई उसे फॉलो कर रही होती है। क्लोई फॉलो करते करते मिस्टर जॉन के बंगलों के पास आ जाती है, और उनका घर देख करके वो काफी शॉक में होती है कि फैली इन चारों के साथ यहाँ पर रह रही है। वो फैली को फॉलो करने लगती है, और वो जब देखती है कि वो उन चारों के साथ इतनी ज्यादा हिल मिल गई है, तो उसे दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा जलन हो रही होती है। फैली की लाइफ इतनी अच्छी हो रही है, इस बात से क्लोई को बहुत ही ज्यादा जलन हो रही होती है। इसी वजह से वो फैली की वीडियो बनाती है उन चारों के साथ, और दिल ही दिल में सोचती है, बस फैली अब तो तुम्हें बर्बाद करके रहूंगी, तुमने मेरी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश की, तुम्हारी वजह से सोशल मीडिया पे मुझे इतनी इंसल्ट मिल रही है, तो तुम्हें भला मैं इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती हूँ। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।